दोस्तों इमेजिन करिए कि आपके दो दोस्तों को पैसों की जरूरत है, बट आप ज्यादा पैसों के लेन देन में डील नहीं करते। ना आपको उधार लेना पसंद है और ना किसी को उधार देना। आपका पहला दोस्त आपके पास आके कहता है, भाई मुझे 10,000 रुपए दे दे, मुझे बहुत जरूरत है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है वरना इंटरेस्ट लग जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मैं तुझे नेक्स्ट मंथ ये पैसे वापस लौटा दूंगा। नाउ आपका जो सेकंड दोस्त है वो आपसे पैसे नहीं मांगता, बस जब भी आप उसे मिलते हो और पूछते हो और भाई कैसा है, तो उसका बस यही जवाब होता है, यार थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, एक्चुअली इस मंथ ना घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया और अब मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है और नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आ जाएगी, बट तब तक लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा। तो बस यही सोच रहा हूँ कि कैसे मैनेज करूँ ये चीज को। जब आप अपने इस दोस्त को मिलने बुलाते हो तो वो आपसे मिलने भी नहीं आता, नहीं यार मुझे पैसे सेव करने हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, जिसके जवाब में आप उसे कहते हो आजा यार मैं तुझे खिला दूंगा, बट फिर भी वो आपको मना कर देता है, नहीं यार रहने दे, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसे मिलते हो और पूछते हो, हाँ भाई पैसे का कुछ इंतजाम हुआ, तो वो कहता है, नहीं यार कोशिश कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। स्टिल वो आपसे मदद नहीं मांगता। फिर 2-4 बार और जब भी आप उसे बात करते हो तो आपको यही सुनने मिलता है कि आपका दोस्त कितना ज्यादा परेशान है। फिर एक दिन वो फाइनली आपको मैसेज करता है, भाई सुन यार मुझे 10,000 भेज सकता है क्या, मैं तुझे नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को वापस कर दूंगा। अब आप बताओ, आपके पास 10,000 है और आप किस फ्रेंड की हेल्प करोगे, पहले वाले की या दूसरे वाले की, मुझे अभी कमेंट करके बताओ। अगर आपने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया है तो मेरे दोस्त आप भी एक डार्क साइकोलॉजिकल हैक का शिकार बन चुके हो, जिसे कहते हैं प्रिमिंग। प्रिमिंग में आपको पहले से एक डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है और आपको ये बात का पता भी नहीं होता। जैसे आपके उस दोस्त ने बातों बातों में आपके साथ ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की, जिस वजह से आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया। पहला, उसने आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग रीजन रखा कि उसे हेल्प क्यों चाहिए। दूसरा, उसने आपको ये बताया कि कैसे उसे जेन्युइनली पैसों की नीड है, बट कैसे वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा और खुद जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो बंदा रिलायबल है, उसके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उसे पैसे दिए जाए तो वो वापस जरूर करेगा। तीसरा, उसने ये बताया कि उसकी इन्वेस्टमेंट में पैसा सेव्ड है, यानी किसी रीजन से वो आपके पैसे वापस नहीं कर पाता तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो है ही जहां से वो आपके पैसे वापस कर सकता है, यानी रिस्क काफी कम है। वहीं आपके पहले दोस्त ने क्या गलती की, उसने कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया। दूसरा, उसने ये दिखाया वो ऑलरेडी डेट में है और उसे और ज्यादा डेट चाहिए, इससे आपका ट्रस्ट कम हो गया। और तीसरा, आपको उस दोस्त में कोई सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं दिखा जहां से वो आपके पैसे वापस कर सकता है। जब आप सामने वाले को ऑप्शन देने से पहले एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए सबकॉन्शियसली प्राइम करते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लेगा। ये होता है चालाकी का सबसे पहला सीक्रेट। अभी मैं आपके साथ 6 और सीक्रेट शेयर करूंगा जो एक इंसान को चंट और चालाक बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी कोई रिपोर्टर उनके किसी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो ट्रंप उस रिपोर्टर से आर्ग्यू नहीं करते, वो उससे ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स कितने कम होंगे, बल्कि वो सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो उनकी नई बिल्डिंग से लोगों को मिलेंगे। कैसे वो नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसे स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपांड करने में वो मदद कर रहे हैं और कैसे अपने काम से वो एक पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे हैं। इसकी हेल्प से वो एक नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब एक पॉजिटिव आंसर के साथ देते हैं और हर चालाक इंसान यही करता है। जब भी उसे लगता है कि कॉन्वर्सेशन उसके फेवर में नहीं जा रही है तो वो ग्राउंड्स को शिफ्ट कर देता है, यानी डिबेट मत करो बल्कि उस बात से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे बात करो
या किसी नेगेटिव चीज के पॉजिटिव साइड्स को दिखाओ। पॉजिटिव्स है तो उसकी नेगेटिव्स दिखाओ। इससे आप सामने वाले का फोकस शिफ्ट कर दोगे और उसके ध्यान को वही रखोगे जहां आप रखना चाहते हो। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हर सिचुएशन में बहुत तेज चलता है। वो शुरू में अनाड़ी दिख सकता है, पर बहुत जल्द वो खिलाड़ी बन के सबको चौंकाना जानता है। माहौल चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी, एक चालाक इंसान हर रंग में ढल जाता है, एकदम एक गिरगिट की तरह। जो लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वो बस अपने कंफर्ट जोन में ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो किताबी कीड़ा हो सकते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, पर स्कूल कॉलेज खत्म होते ही वो किसी भी नौकरी में टेक नहीं पाते। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे नीचे ढकेलते रहते हैं। और ऊपर जाने वाले लोग भी चालाक होते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप लाइन में खड़े हो और अगर कोई आपसे आगे खड़ा हो जाए और आप उससे कुछ ना बोलो, तो इसमें सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बल्कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि आप उसे रोक नहीं पा रहे। कोई भी नया इंसान आ जाए, कोई भी नया चैलेंज उनके सामने रख दो, वो खुद को बदल कर उस सिचुएशन से डील करना जानते हैं और वो हमेशा रेडी रहते हैं। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सीखो। जितना आप अपने आप को बाहर ला के सीखोगे, आपकी चालाकी उतनी ही बढ़ती जाएगी। हमें पता है ओवर थिंकर इस वर्ड के साथ बहुत नेगेटिविटी जुड़ी है, पर कभी सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? डर की वजह से, कोई गलती करने के डर, फेल हो जाने के डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाने के डर की वजह से। पर जहां एक इंसान डर की वजह से ओवरथिंकिंग के इस जाल में फंस के रह जाता है, वहीं एक चालाक इंसान ओवरथिंकिंग से अपने इस डर को खत्म करना जानता है। ओवरथिंकिंग की नेगेटिविटी को जरा साइड में रख दिया जाए तो ज्यादा सोचना कई बार आपके बहुत काम आता है। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवरथिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज्यादा सोचना गलत होता है। एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना है, एक ही चीज को बार बार सोचना और एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या कोई डिसीजन लेते हुए एक सीधे सादे इंसान की तरह ओवरथिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक चालाक इंसान की तरह हर एक उस पॉसिबिलिटी को समझो और फिर डिसीजन लो। चालाक लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। और चालाक लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने ओपोनेंट को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करवाओ। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप ओपोनेंट को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करवाओ और जीत जाओ। एक अच्छी आर्ग्यूमेंट वही होती है जहां आप सामने वाले को उसकी बातों में उलझा के उसे गलत साबित करते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा एक चालाक इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को सही साबित करके आसानी से निकल जाता है। इमेजिन करो, 2 लोगों में बहस हो रही है। एक इंसान अपनी बात को सही साबित करने में लगा है और सामने वाले की गलत। यहाँ एक चालाक इंसान उससे बहस नहीं करेगा कि नहीं मैं सही हूँ और तू गलत, बल्कि वो उसकी सारी बातें सुनेगा, बल्कि उसकी बातों में छुपी हुई कमियों को ढूंढ के उस पर क्वेश्चन करेगा। इस तरह क्वेश्चन करते हुए वो सामने वाले को अपने आप गलत प्रूव कर देगा और वो चालाक इंसान आर्ग्यूमेंट को जीत जाएगा। ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत है, जहां वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जहां वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज की ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रियल लाइफ में उनमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर्स की कैटेगरी में आने के काबिल थे।
लोग अपनी नॉलेज को इसीलिए फेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड नहीं दिखाना चाहते। सो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तब वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा था या इंटरनेट पे कहीं देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है जो सिर्फ चालाक लोग के पास होती है, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप लोगों को शो ऑफ करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता और अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं हो और अपने आप को किसी एक्सपर्ट की तरह शो नहीं करते, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग मेंटली शार्प होते हैं वो लोग चीजों को अपने से ज्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो हमेशा नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं। जहाँ सीधे साधे लोग अपने ओपिनियंस को लेके बहुत रिजिड होते हैं और बस एक ही रास्ते पर चलते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं देखते। वहीं चालाक लोग हर समय जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं जो बाकियों से उन्हें आगे ले जाए। अब कभी किसी चालाक इंसान को सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। वो सुनते सबकी है, सभी के आइडियाज और ओपिनियंस लेते हैं, फिर ये सारी नॉलेज मिला के कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो एकदम हटके होता है। एक चालाक इंसान बनने के लिए आपके माइंड को नई पॉसिबिलिटीज और नॉलेज के लिए हमेशा ओपन रखो। आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या आ जाए। तो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे इसका पार्ट 1 आ रहा है तो उस पे क्लिक करके वो भी जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।